नमस्ते एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूं विकास। गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होगा कि भारत ने इतने करोड़ों रुपए खर्च करके G20 समिट 2023 को अंजाम दिया, लेकिन इससे इंडिया के लोगों को क्या फायदा हुआ। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये सब बस पैसे की बर्बादी है, इतना खर्चा देश के विकास में करते तो देश आगे बढ़ता। लेकिन गाइस, G20 से भारत को क्या फायदा हुआ और आगे क्या फायदा होगा, ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो भारत के जियोपॉलिटिक्स को जानते हैं, समझते हैं और उस पर स्टडी करते हैं। यानी कि हमारे स्टूडेंट, बिजनेसमैन, लीडर्स, ETC, यही लोग इस चीज को समझ पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच भारत का जो नाम है, भारत का जो शान है, ये बहुत ही ऊंचा हुआ है और इस चीज के लिए हर भारतीय खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गाइस, देश में जब भी कोई पॉजिटिव माहौल बनता है तो देश विकास करता है। चंद्रयान 3 जब सफलतापूर्वक चांद पर लैंड किया था तब पूरा देश गौरवान्वित हुआ था। उसी तरह G20 भारत के लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन था जिसने भारत को दुनिया में एक अलग पहचान दिया। पूरी दुनिया ने भारत आकर बदलते हुए भारत का नजारा देखा। आज के डेट में भारत की चर्चा हर आर्टिकल, हर वर्ल्ड मीडिया, हर सोशल मीडिया पर हो रही है और इसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमिक पर, इंडस्ट्री पर, देखा जाए तो हर चीजों पर पड़ा है। भारत का जो स्टॉक मार्केट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, निफ्टी है, इन सभी चीजों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। भारत का जो निफ्टी ग्रोथ है वो 20,000 तक बताया जा रहा है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। G20 के खत्म होने के बाद जब इंडियन मार्केट खुला तो ये बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर रहा था और ग्रोथ करते करते 20,000 तक पहुंच गया। NIFTY निफ्टी क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी शेयर होल्डर्स कंपनी है, इसे जो टॉप 50 कंपनी है को निफ्टी 50 कहते हैं। उसी प्रकार BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें जो टॉप 30 कंपनी होती है उसके वेटेड एवरेज को सेंसेक्स कहते हैं और आज ये सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा हाई पर था। अब इसका आम पब्लिक को क्या फ़ायदा हुआ, ये भी एक सवाल बनता है। तो गाइस, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि भारतीय लोग बहुत ही कम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि अमेरिका की जितनी जनसंख्या है उसकी आधी से ज़्यादा जनसंख्या अपने पैसे को निवेश करती है और उससे जो प्रॉफिट आता है उसको एंजॉय करती है। भारत के कुल जनसंख्या का मात्र 3 से 4% लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जितने भी लोगों ने निवेश किया था आज वो मालामाल हो गए होंगे, सबको फ़ायदा हुआ होगा। G20 के ख़त्म होने के बाद जब मार्केट खुला तो ये आसमान पर था। रिपोर्ट तो ये बता रही है कि सिर्फ आज का ये जो डाटा है, भारत के लोगों को 3.43 लाख करोड़ का फ़ायदा हुआ है और इतना सारा पैसा उन लोगों में बटा होगा जिन्होंने निवेश किया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्रीवियस मार्केट कैपिटलाइजेशन 320.9 लाख करोड़ था, जो आज बढ़कर 324.3 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन सितंबर के महीने में टोटल 7 दिन मार्केट खुला था और इन 7 दिनों में लगातार ग्रोथ देखा गया है, मार्केट गिरा ही नहीं है। इसलिए सितंबर के फर्स्ट वीक में निफ्टी 4% एक्सपेंड किया है। भारत में अभी 370 स्टॉक ऐसे हैं जो लगातार ग्रो कर रहे हैं, जिसमें एक्सिस बैंक, HLC टीच, मारुति सुजुकी, NTPC, टाइटन एंड विप्रो आदि कंपनी शामिल है जो लगातार ग्रो कर रहे हैं। और जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया है, जिन लोगों ने इसका शेयर खरीदा है, वो मालामाल हो रहे होंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो इतना बड़ा बूस्ट देखा गया, इसके पीछे का एक बड़ा रीजन G20 है। सितंबर के स्टार्टिंग से ही भारत ग्लोबली बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि भारत में G20 होने जा रहा था और भारत के इस G20 में बहुत बड़े बड़े कदम लिए गए हैं जो अब तक के किसी G20 में नहीं लिए गए। G20 तो 10-15 साल से चलते आ रहा है, लेकिन अब तक किसी कंट्री ने G20 को G21 नहीं किया था, लेकिन भारत ने इसे कर दिया। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया। अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 कंट्री हैं। चूंकि भारत के वजह से अफ्रीकन यूनियन G20 में ऐड हुआ तो अफ्रीकन यूनियन के जो 55 कंट्री हैं उनके सामने भारत का जो सम्मान है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पर बात चल रही है, तो जितने देशों से होकर मिडिल ईस्ट कॉरिडोर गुजरेगा उन सभी का ध्यान अभी भारत पे है। अफ्रीका में बहुत सारी इंडियन कंपनी हैं, जैसे कि एयरटेल का जाल अफ्रीका में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप के लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज गया भारत को लेकर के, तो वहाँ पर भारत की जो कंपनी है उसको बहुत फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, चाइना और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो खराब है, तो भारत में चाइनीज चीज़ों का बहुत ही मजाक बनता है। वहीं अगर चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा होता तो लोग चाइनीज चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, जिसका फायदा चाइना को होता। उसी तरह भारत का जितना भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा, भारत के कंपनी को उतना ज़्यादा फायदा होगा। जो टर्की कभी पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, आज वो भारत को सपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश से हमारा रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत हुआ। सऊदी अरब के जो प्रिंस है वो भारत आए हुए थे और G20 के खत्म होने के बाद भी वो भारत में रुके हैं और इन दोनों देशों के बीच बहुत बड़ी डील हुई। सऊदी अरब से लगभग कच्चा तेल पूरी दुनिया में जाता है, चाइना, पाकिस्तान, भारत और भी बहुत सारे कंट्री में। तो अगर सऊदी अरब के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है तो हम चाइना से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि चाइना और सऊदी अरब के बीच में एक अच्छी साझेदारी है और अगर इसके बीच में भारत आता है
उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कमज़ोर पड़ेगा और भारत ग्रो करेगा। तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पर पड़ा और हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा है, जिसके वजह से पूरी दुनिया भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है। जो कंपनी पहले चाइना में इन्वेस्ट करती थी वो वहां से उठकर भारत आना चाहती है। हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एफपीआई में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। इस ईयर फॉरेन लोगों ने 19.48 बिलियन डॉलर का शेयर खरीदा है भारत में। गाइस, पूरी दुनिया जानती है इंडिया इज ग्रोइंग कंट्री और इसीलिए वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारत जैसे जैसे ग्रो करेगा वो भी ग्रो करते जाएंगे। तो गाइस, इंडियन स्टॉक मार्केट के ग्रोथ के पीछे कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन G20 है। आई थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।